हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज LDC 44/21 JSA चौथा दिन था आज एग्ज़ाम का। और चौथे दिन में तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए और सिर्फ एक चीज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट्स हैं उनके लिए मैं आप लोगों को एक तरीके से कह सकती हूँ कि आगाह करने आया हूँ, चेताने आया हूँ कि अगर ये नहीं करा आप लोगों ने तो आपका एग्ज़ाम भी बाकी के जितने साथी हैं उनकी तरह संकट में पड़ सकता है। ठीक है, एक बात होती है आप लोगों का सिलेबस पूरा होना, दूसरी बात होती है आपका एग्जाम पूरा होना। तो यहाँ पे एग्जाम पूरा नहीं हो पा रहा है, मार खा रहे हैं। और दूसरा जो सिलेबस पूरा होना होता है उसमें भी कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी भरमार आ रही है, जैसे कि मैथ्स में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आ रही है वो एक ही निकल के आ रही है जो कि मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप लोगों ने ढंग से टाइम मैनेज नहीं करा तो आप लोगों का लास्ट सेक्शन जो हिंदी का होता है उसमें आप लोग 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, अगर आपके 200 में से आप छोड़ के आ जाते हैं 20 क्वेश्चन, 180 तो सिर्फ आपके क्या रहे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन रहे। उसमें से भी आपको कुछ चीजें नहीं आती होंगी, मान लेते हैं 15 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, तो यहां से आपके पास 165 मैक्सिमम अटेम्प्ट बच जाते हैं। और 165 में से भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन यानी कि 15 ही क्वेश्चन और गलत हो गए तो मान लीजिए आपके पास 150 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये तो तब आ रहे हैं जब आप लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया है और 150 भी आपका सेफ नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम में बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन होगा और वैकेंसीज बहुत कम है। ये मैं वो कंडीशन मान के चल रहा हूं जो एक मोस्ट फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि सब कुछ आपके फेवर में सही हो गया तब जाके मैक्सिमम 150 क्वेश्चन बनेंगे। आप खुद अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पे आप लोगों के लिए कितनी चीज होंगी, क्योंकि आप लोगों के पास 40 मार्क्स की जीके भी है, यहां पे जीके भी होगी। और उसमें से अगर आपके पास 20 से 25 ही मार्क्स, 25 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेम्प्ट होंगे क्योंकि जीके बहुत वास्ट है। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहां से, तो आपके यहां पे फिर से कितने बच गए? 15 क्वेश्चन तो यही हो गए। 15 तो जीके के ही नहीं करे जो यहां पे मैंने मान लिया था। तब मैंने आप लोगों के 165 जो क्वेश्चन माने थे ये वो क्वेश्चन माने थे कि बाकी सब सब्जेक्ट में आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं और सब कुछ कर लोगे, तो इतना फेवरेबल नहीं होगा। तो इसीलिए टाइम मैनेज। अब ये टाइम बचेगा कैसे? मान लो मैथ्स में आपको कोई क्वेश्चन अटक गया है और उसके बाद 3 क्वेश्चन और रहते हैं, आप लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया है, तो आपके 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है बचे हुए हैं और वो अगर आप छोड़ दोगे, उन क्वेश्चन में अगर आप लोगों को 10 मिनट लगने थे, ठीक है 10 मिनट लगने थे, 4 क्वेश्चन थे, 10 मिनट लगने थे और वो आपने छोड़ दिए, तो आपने कितने मार्क्स छोड़े? 4 मार्क्स छोड़े। और वहीं आप इन 10 मिनट में ये 20 क्वेश्चन करके आओगे तो मान लो कट कुटा के आपके अगर 12 से 15 नंबर भी आ गए, फिर भी आप लोग 8 से कितने 11 नंबर पॉजिटिव में रहोगे, 8 से 11 नंबर एक्स्ट्रा ही रहेंगे आपसे जितने। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दे लो। जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई पेपर आसान था, पेपर बिल्कुल इजी था, बट हमसे हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? 2 रीजन है। एक, प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से मैथ्स उतनी इजीली ढंग से हो नहीं पा रही। दूसरा, टाइम नहीं लगा पा रहे। पूरा स्टार्टिंग में रीजनिंग आती है, पूछते हैं 40 के 40 कर लेंगे, मैथ्स आती है फिर मैथ्स में 40 के 40 कर लेंगे, हिंदी के लिए टाइम नहीं बच पा रहा। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं कि भाई इतना ध्यान दे लेना ताकि आप लोगों के जो आप अपना 100% देना चाहते थे वो कहीं आप 70-80% ना दे के आओ सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। बाकी जो आपको आता था उस हिसाब से रिजल्ट आएगा, बट कम से कम पेपर तो पूरा हो। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। जो आज 4 दिनों के बाद जो चीजें निकल के आ रही है ना, मैथ्स कहां पे खटक रहा है, मैथ्स के लिए क्या आप लोगों को करना होगा जिससे आप लोगों के आगे शिफ्ट में इजीली काम हो सके। सबसे पहले तो उठा लो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो मेंसुरेशन के उठा लो और उनको रोज सुबह शाम याद करो। अगर याद नहीं है तो ठीक है, याद है तो प्रैक्टिस करने लग जाओ। याद करते करते भी उनको प्रैक्टिस करो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि यहां से 4 से 5 क्वेश्चन मेंसुरेशन के सुनने में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है SI/CI का डिफरेंस, SI/CI का डिफरेंस। ठीक है, SI/CI का डिफरेंस जो कि 2 साल का, 3 साल का, 3 साल से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन सब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों के मिला के आ रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी आ रहा है,
तो ये 1 या 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, बट किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आ रहा, किसी में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेन 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, वहीं आप लोगों के 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो है आपकी मैथ्स की रहेगी कि भाई ये आप लोगों के टॉपिक स्ट्रांग होंगे तभी आपके मैथ्स के अच्छा पेपर जाएगा। आज भी जितने मैसेज आए टेलीग्राम पे, जितने कमेंट्स आए यूट्यूब पे, सभी का एक ही था कि मेंसुरेशन बहुत ज्यादा आ रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं। तो इन चीजों को आप लोग टैकल कर लो, आप लोगों को बेनिफिट मिला है ये कि बाद में एग्जाम होने का, तो इन चीजों को आप लोग टैकल कर लो। तो मेरी तरफ से यही था आज का मूल मंत्र। 2 चीजें आप लोगों को बतानी थी, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा कि मैथ्स ईजी आ रही है, सॉरी रीजनिंग ईजी आ रही है, इंग्लिश ईजी आ रही है, हिंदी ईजी आ रही है, क्योंकि वो सारी चीजें ठीक है, वो आ रही है, कुछ भी हटके नहीं आ रहा है। मैथ्स में एक तो क्रिप्ट अर्थमेटिक का क्वेश्चन और डालने लग गए हैं, आज की शिफ्ट में भी देखने को मिला था, 1-2 शिफ्ट में देखने को मिला क्रिप्ट अर्थमेटिक। वो अगर आप लोगों को समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा है उसको आप छोड़ सकते हो, उतनी आप रिस्क ले सकते हो, 1 नंबर से आपकी कट ऑफ नहीं छूटेगी इस वजह से, सिर्फ क्रिप्ट अर्थमेटिक की वजह से। ठीक है, अगर आपके पास सारी चीज हो रखी है, टाइम है, तो क्रिप्ट अर्थमेटिक गूगल करिए, यूट्यूब करिए, कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगर पढ़ना चाहते हो तो ही पढ़ना जब आपके ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, जब ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाए और एक भी क्वेश्चन यहां से गलत ना हो, तब आप इस टॉपिक पे पढ़ना, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना जो जीके की चीजें उसको रिवाइज करिए, अपना हिंदी रिवाइज कर लीजिए, अपना इंग्लिश तो चलो ठीक है, इंग्लिश अभी रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी अगर आप क्विज वगैरह लगा रहे हो तो उससे भी बात बन जाएगी। कोई बुक उठा के रिवाइज नहीं करना है, उसको क्विज वगैरह से रिवाइज कर लेना है प्रैक्टिस करते हुए। बाकी हिंदी के टॉपिक्स हैं जैसे तत्सम तद्भव है, कारक है, संधि है, संज्ञा है, और इनके भेद कितने कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इन चीजों को याद जरूर करना। ठीक है, तो आज का पूरा रिव्यू इतने ही संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। मैंने नोटिस करा 3 दिन लगातार आप लोगों के लिए रिव्यू करा, एनालिसिस करा, तो वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। साथ ही साथ कुछ जीके के क्वेश्चन आ रहे थे आज, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आए और मैंने सोचा कि भाई जो मेन चीज है ना, उन पे अगर मैं जोर डाल के बोलूंगा, उस पे मेरा अगर फोकस ज्यादा रहेगा तो आपके मन में भी वो बात बैठेगी कि हाँ इस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ मैथ्स के इन क्वेश्चन पे। मैथ्स का क्वेश्चन ही आपके टाइम मैनेजमेंट में मदद कर पाएंगे, अगर मैथ्स नहीं कर पाए तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय निकालने के लिए। और जितने साथी कल एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अपना एग्जाम होने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा, और जो मेरी आप लोगों को सलाह रही तो वो कितनी हेल्पफुल है, कितनी हेल्पफुल नहीं है, ताकि और लोग भी बिलीव करें इस बात को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि इस चीज़ से आप लोगों का एग्ज़ाम आसान होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।